वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है आमिर अली और आप देख रहे हैं अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों के सामने एक लोगो क्रिएट करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल इलिप टूल जो होता है, इलिप टूल की मदद से हम ये वाला लोगो क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप लोग फाइवर पर वर्क कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स आप लोगों को बताए जाते हैं। बहुत सारी टिप्स जो कि टॉपिक से हटकर भी होते हैं वो भी बता दिए जाते हैं। तो ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड नहीं होते फिर भी आपको टिप्स बता दिए जाते हैं, तो इसीलिए अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। इसमें बहुत सारे टिप्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपको। ठीक है जी। अगर आप अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो रेड कलर के निशान पर क्लिक करके अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम आ चुके हैं जी अपने कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में इस तरह का लोगो जो है वो हम क्रिएट करेंगे। आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना है इसी ट्रिक को समझने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है जी। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और इसका कलर कोई सा भी रख लेते हैं। चलो अभी फ़िलहाल हम वाइट कलर ही रख लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम इलिप टूल की मदद से एक शेप क्रिएट करते हैं। यहाँ तक ये देखिए जी, यहाँ तक हमने एक इलिप टूल की मदद से एक शेप को क्रिएट कर लिया और यहाँ से हमने इसको एक शेप बना देनी है। ठीक है। यहाँ तक एक और सर्कल लेते हैं जी, एक और सर्कल ड्रा करते हैं। सॉरी, यहाँ तक एक सर्कल ड्रा किया और यहाँ से एक और सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी। ये हमारा सर्कल था और यहाँ तक हमने इसको ड्रा कर लिया। अब क्या करते हैं कि इनको कंबाइन कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कंबाइन कर देते हैं और एक जो है रेक्टेंगल ले लेते हैं। इस तरह से एक लाइन आपने लगा देनी है। इसको भी कोई भी कलर दे सकते हैं आप। और इस सर्कल को और इस जो लाइन हमने लगाई है इसको सी और ई का बटन प्रेस करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करते हुए सी और ई का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सेंटर अलाइन हो जाएगी। इसकी एक और कॉपी लेयर ले लेते हैं और इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं। सॉरी, ठीक है जी। और अब इन दोनों को यहाँ से करेंगे वेल्ड करेंगे तो जो एक ऑब्जेक्ट बन गया। और अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से कर देंगे ट्रिम। यहाँ से देख के ये ट्रिम किया और हमारे पास ये वाली शेप जो थी वो क्रिएट हो चुकी है। इस तरह की हमारे पास शेप क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसको ट्रिम नहीं भी करना चाहते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर इसकी शेप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखें, मैं आप लोगों को वापस कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह से आप लोगों ने इसको C और E प्रेस किया, इसकी एक और कॉपी लेयर ली, इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। यहाँ पर रोटेट होने के बाद आ जाएं जी, यहाँ देखें स्मार्ट फिल टूल की मदद से हमने यहाँ पर दो कलर जो थे वो कलर सेलेक्ट कर लेने हैं हमने दोनों। ठीक है जी। ये दोनों कलर को सिलेक्ट किया, ग्रुप किया मैंने और साइड पे कर दिया। अब ये जो थे सारा ऑब्जेक्ट इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। अब ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं यही हमारे काम आएंगे। इन्हीं दो ऑब्जेक्ट से हम अपना सारा काम करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ, ये आउटलाइन इसकी मैंने ख़त्म कर दी है और इसको हम यहाँ से कर्सर के साथ प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब ये देखें जी, इस तरह की शेप बन गई है। अब इन दोनों को हमने यहाँ इनके बिल्कुल साथ मिला देना है। एजेस जो होंगे इनके साथ मिला देना है बिल्कुल सेम। इस तरह से कॉर्नर जो होंगे बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए। ठीक है जी। ये देखिए बिल्कुल ओके हो गया। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम फिर से नीचे की जानब ड्रा करेंगे और यहाँ से इस साइड से भी एजेस को मिला देंगे। ठीक है जी। आप जूम करके देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से। और इसको पेज डाउन कर दें या शिफ्ट पेज अप करना है या डाउन करना वो आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है जी। यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है इस तरह का। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और अब हम इसमें देंगे इसको कलर देने के लिए इसको मैं पहले लॉक ऑब्जेक्ट कर लूँ। अब हम इसमें कलर देते हैं यहाँ से इस तरह। अब हम इसमें कलर्स ऐड करेंगे और कलर ऐड करने के लिए इन सारे ऑब्जेक्ट को हम अनग्रुप करेंगे। ठीक है जी। अनग्रुप किया मैंने, ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग से हो गए हैं। ठीक है जी। अब इसको हम इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से हम इसको कलर दे देते हैं। यहाँ से हम डार्क ग्रीन कलर सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से
पैरेट कलर जो होता है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब कलर आप कोई भी रखना चाहते हैं, आप कोई भी चेंज करना चाहते हो तो आप कलर कोई चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर कोई कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मजेंडा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको मैं वैसे फॉर एग्जांपल कोई सा कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आएगा हम कौन सा कलर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए जी, इसके ऑपोजिट कलर अब हम यहाँ पर देंगे। ऑपोजिट यहाँ पर हम ये वाला ब्लू कलर कर देते हैं और यहाँ पर मजेंडा कलर कर देते हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट आप लोगों ने खुद से कर लेनी है, खुद देख के कर लेनी है ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और ख़ूबसूरत लगे। ठीक है जी, इस तरह से ये देखें, अब ये बिल्कुल ओके हो गया। अब इस पर भी इसी तरह सेम कलर आपने कर देना है। तो यहाँ पर देखें जी, ये कलर ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मजेंडा कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्लू कलर को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब ये वाला कलर है तो इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। अब ये जो कलर है नीचे की जानिब है, इसको हम नीचे मजेंडा करेंगे कलर और ऊपर कौन सा कलर करेंगे, ब्लू कलर, ये वाला। अब इसको जूम करें और इसकी लाइंस को आपस में मिला दें। ठीक है, इस तरह से ये देखें एजेस बन रहे हैं बड़े खूबसूरत। और इसी तरह सेम इसको भी हम यही कलर देंगे। यहाँ पर ये देखिए जी, इस जानिब मैंने ब्लू कलर कर दिया और यहाँ इस जानिब मजेंडा कलर सेलेक्ट कर दिया। इस तरह से बड़ा खूबसूरत कलर बनेगा ये। तो ये जो साइड है इसको भी हम इसी तरह करेंगे। इस साइड पे ब्लू कलर और इस साइड पे मजेंडा कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये देखें बड़ा खूबसूरत एज नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर ब्लू। और अब इस चीज़ को आपने समझना है, ये बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ब्लू आ रहा है, यहाँ पर मजेंडा आ रहा है, यहाँ पर फिर ब्लू फिर मजेंडा कलर। तो यहाँ पर 4 कलर हैं, इनको हमने कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये देखिए जी, पहले मजेंडा है तो हम ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्लू है तो हम यहाँ पर मजेंडा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मजेंडा कलर आ रहा है ना भी हम सिलेक्ट करें फिर भी ये ठीक है, ओके है, लेकिन हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल हल्का कलर जो है ब्लू है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम मजेंडा कलर फिर से सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह सेम यहाँ पर मजेंडा कलर आ जाएगा और यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा। इनके एजेस को आपने मिला देना है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से। तो ये देखें जी, अब हमारे पास दोनों कलर्स में दोनों तरीके का वो जो कलर्स थे हमारे पास लोगो बना पड़ा है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो इसमें कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं तो आप ग्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप यही कलर सेम रखेंगे। आपको कलर जब आप ये इस तरह की वीडियो बनाएंगे या फिर किसी जगह पर आप यूज़ करेंगे तो आप अपना कलर अलग से यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर इसमें ग्रीन करते हैं तो ग्रीन तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है कि यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव कलर आ रहा है। तो यहाँ पर ये अगर ग्रीन आपने देना है तो मैं यहाँ पर ये देखें जी, ये सेम कलर उठाऊँगा और यहाँ पर कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह से सेम ये भी, ये देखें बड़ा खूबसूरत कलर आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। और इसको भी मैं कलर अगर देना चाहते हैं तो मैं ये सेम कलर यहाँ पर भी कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरह से आप लोगों ने कलर दे लेने हैं और बहुत ही खूबसूरत लोगो क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये दोनों सेम कलर बन चुके हैं, ये दोनों सेम आ चुके हैं और इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आई हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने लोगो क्रिएट किया, किस तरह से हमने इसको कलर दिए और कैसे हमने इसको डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है जी, इसके साथ साथ मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा दूँ, ये दोनों कलर्स आपके सामने हैं। ये देखें इस तरह से। मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों कलर्स समझ में आ जाएं। ये देखें जी, ये आपकी स्क्रीन पर दोनों लोगो आ चुके हैं। अगर आपको इससे और कलर चेंज करना है तो आप और भी कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर बनाएं और
कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने अगर ये डिज़ाइन क्रिएट किया तो आपको किसी चीज़ की मुश्किल तो नहीं आई। अगर मुश्किल आई हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, किसी टूल की समझ ना आई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिला हिचकिचाहट, बिला किसी हेजिटेशन के आप कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स लाजमी मिलेंगे आपको। वो रिप्लाई की शक्ल में हो या फिर मुझे वीडियो बनानी पड़े तो मैं वीडियो की शक्ल में भी आपको आंसर दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।